दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों RBL बैंक द्वारा पावरेड वी कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वी कार्ड क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें अप टू 5 लाख रुपया तक की आपको लिमिट मिलता है और उस लिमिट को आप UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही डायरेक्ट आप मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको वेडनेसडे ऑफर देखने को मिलती है जहां पर आप एक मूवी टिकट परचेस करते हैं तो दूसरा आपको फ्री में मिलता है अप टू 200 रुपया का, जो कि बुक माई शो पर महीने में एक बार आपको मिलता है वेडनेसडे को। इसके साथ ही वेडनेसडे को पिज्जा हट पर या फिर डोमिनोज पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 10% वैल्यू बैक स्पेंड करने पर रिवार्ड पॉइंट मिलती है और 5% की वैल्यू बैक ग्रोसरी स्पेंड करने पर आपको मिलती है, जो कि वेडनेसडे को ही स्पेंड करने पर मिलता है। मैक्सिमम 1000 बोनस रिवार्ड पॉइंट जो है आपको ग्रोसरी या फिर पिज्जा स्पेंड पर बिलिंग साइकिल में यानी एक महीने में दिया जाता है। इसके साथ ही 1,20,000 रुपया इस क्रेडिट कार्ड से जैसे ही आप स्पेंड कर लेते हैं आपको बोनस के रूप में 4000 रिवार्ड पॉइंट मिलती हैं, जो कि 1000 रुपया के बराबर बताया गया है। फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पर माफ किया जाएगा 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से, लेकिन फ्यूल की जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो 500 रुपया से लेकर 4000 रुपया के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर फी और चार्जेस के बारे में बात करें तो RBL बैंक की तरफ से पावरेड किया जा रहा वी कार्ड जो है पहला साल के लिए बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। सेकेंड ईयर से 500 रुपया प्लस GST लगेंगे, यानी कि 500 प्लस GST कह लीजिए 90 रुपया, तो 590 रुपया सेकेंड ईयर से एनुअल फी रखा गया है। लेकिन खुशी की बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही आप 1 लाख रुपया स्पेंड कर लेंगे सेकेंड ईयर से, ये जो एनुअल फी है वो माफ कर दिया जाएगा। तो समझ लो कि बिल्कुल फ्री में आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए वी कार्ड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डिवाइस में। वी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से है। वी कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लाइन दो प्रकार की सर्विस देती है। यहाँ पर क्रेडिट लाइन के ऊपर हम पहले ही डिटेल में आपको बता रखे हैं। हालांकि मुझे क्रेडिट लाइन उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि क्रेडिट लाइन में होता क्या है कि जितना भी आप स्पेंड करोगे उस पर आपको फाइनल चार्ज देना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोबाइल फर्स्ट UPI क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लाइन आपको सुविधा दे रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं और क्रेडिट लाइन भी लेते हैं तो जो भी आपको लिमिट मिलता है उसे डायरेक्टली आप UPI के थ्रू ट्रांसफर कर सकती हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी मर्चेंट को आप पेमेंट कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जान सकती हैं। UPI मनी ट्रांसफर में अप टू 10% टोटल लिमिट का आप पर डे के अनुसार से ट्रांसफर कर पाएंगे और यहाँ पर महीने में मैक्सिमम 20,000 रुपया आप UPI के थ्रू ट्रांसफर कर सकती हैं। यहाँ पर जो भी आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसे आप EMI पर कन्वर्ट करके 14 से 20% इंटरेस्ट रेट के अनुसार से पेमेंट कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मास्टर कार्ड के रूप में आती थी, लेकिन फिलहाल मास्टर कार्ड तो जारी नहीं हो रहा, तो आपको वीजा कार्ड के रूप में मिल सकती है। RBL बैंक जो है वीजा कार्ड के साथ बातचीत कर रही है। इसमें आपको ज्वाइनिंग रिवार्ड 2000 मिल जाएंगे, एडिशनल 1000 पॉइंट आपको मिलेंगे जैसे ही आप 60 दिनों के अंदर जो है 10,000 रुपया इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेती हैं तो आपको 1000 बोनस रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे। एक रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर किसी भी कैटेगरी का आप स्पेंड करो। और यहाँ पर तो मैंने आपको इसका एनुअल चार्ज बता ही दिया। अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन की भाया आप अपना पैन डिटेल और आधार डिटेल डालकर KYC को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर वीडियो KYC कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में करंट एड्रेस मैच नहीं होता है तो ऐसे में आपका जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट पिकअप किया जा सकता है या फिर आप अपने आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस को सुधरवा सकते हैं। अगर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट पिकअप के बारे में बात करें तो किसी कारणवश ऑनलाइन अगर आपका KYC कंप्लीट नहीं होता है तो फिजिकल डॉक्यूमेंट आपका पिकअप किया जा सकता है। अगर हम पेमेंट के बारे में बात करें तो बताया गया है फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप या फिर कोई अन्य एप्लीकेशन का UPI ID हो या फिर QR कोड हो, उसे आप स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकती हैं या फिर UPI ID के थ्रू भी पेमेंट कर सकती हैं। जब आप पेमेंट करने चाहती हैं उस समय एक छोटा सा ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा T पिन का, ट्रांजेक्शन पिन आपसे पहले ही बनवा लिया जाएगा। तो देखो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि ये जो वी कार्ड की क्रेडिट कार्ड है ये सर्विसेज आपको अच्छा देती है। यहाँ पर इसमें कोई फाइनेंस चार्ज नहीं लगाया गया है, मतलब इस्तेमाल करने
पर कोई भी चार्ज नहीं है। और बाकी अगर जो स्पेंड करते हो उसे आप EMI पर कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इससे जो है कंपनियों को फायदा होती है और हम लोगों को भी एक मौका मिल जाता है कि चलो तोड़ तोड़ के पैसे पेमेंट करना है। रीपेमेंट ऑप्शन आपको वी कार्ड एप्लीकेशन पर दिखाई देंगे, जो कि UPI और नेट बैंकिंग की मदद से आप वी कार्ड के एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हो। इसका बिल और जो मिनिमम ड्यू होता है उसे आप पेमेंट कर देते हो तो लेट पेमेंट चार्ज से आप बच जाते हो। अगर आप सही समय पर पेमेंट नहीं करोगे तो ऐसे में आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 3.5% पर मंथ इंटरेस्ट लागू किया जाएगा। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेंगे और ड्यू डेट पर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो उस पर आपको 3.5% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। UPI ट्रांजेक्शन करिए या फिर दोस्तों आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करती हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपका उम्र 30 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका अगर महीने का इनकम 20,000 रुपया से ऊपर है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। अगर आपका इनकम कम भी है और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा है, तो ऐसे में आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल सकता है और कम ही लिमिट के साथ मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर सारे जगह से आप अच्छे हैं, मतलब आपका इनकम भी अच्छा है, आप वहां पर इनकम प्रूफ भी सबमिट करते हो, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, तब तो आपको हायर लिमिट मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट मिलेगा। इंटरेस्ट चार्ज और लेट चार्ज क्या है वो आप देख लीजिए। लेट फी, तो लेट फी में बताया गया है कि जितने भी अमाउंट बचे रहेंगे उसका 15% लेट फी आपको देना पड़ेगा, जिसमें 350 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम 1000 रुपया है। और इसके बाद मंथली इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप कभी भी लेट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, इससे आपका क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर भी खराब होता है। आजकल सभी के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होते भी हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में मैंने बता दिया है, इसका कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। वी कार्ड एप्लीकेशन पर पासबुक सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आपको एमपिन वगैरह जनरेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। जब आप साइनअप करोगे तो इसका अलग सीन हो जाता है, जब आप साइनअप करोगे उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिल पेमेंट करने के भी ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिल पेमेंट करने की ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग और UPI के थ्रू दिया गया है। बाकी अगर आप लोग बिल पेमेंट करोगे अदर कहीं से तो वो तो अपना दिमाग आप लगा ही सकते हो। अगर ATM से कैश निकालोगे तो 2.5% की चार्ज किया जाएगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर। जितना बार आप निकालोगे मिनिमम 300 रुपया की चार्ज रखी गई है। बाकी थोड़ी मोड़ी डिटेल दी गई है तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहती हैं तो यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ ही सकती हैं। इसके साथ ही OTP बेस्ड ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। जो भी ट्रांजेक्शन होगा OTP बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन दिया गया है। एक तरफ है वी कार्ड की क्रेडिट कार्ड और दूसरी तरफ है वी कार्ड क्रेडिट लाइन। वी कार्ड क्रेडिट लाइन के बारे में बताएं तो 0.115% पॉलिटी के अनुसार से फाइनेंस चार्ज ही करेंगे। जैसे डे 1 में अगर 3500 रुपया आपने स्पेंड किया है या फिर सेंड किया है तो ऐसे में आउटस्टैंडिंग आपका बनेगा 3500। अगर डे 3 में आप 2500 तो ऐसे में बनना चाहिए 6000, लेकिन 6007 रुपया बनेगा क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस चार्ज इस्तेमाल करने पर इसमें लगाया गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड में वो बात नहीं है। देखो यहाँ पर 3500 आपने स्पेंड किया तो आउटस्टैंडिंग आपका 3500 ही बनेगा। 2500 और डे 3 में स्पेंड किया तो 6000 बनेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो आउटस्टैंडिंग इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड की है। तो काफी हद तक क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अच्छा है और क्रेडिट लाइन की सर्विसेज मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें फाइनेंस चार्ज लगाया जाता है जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे उस अनुसार से। क्रेडिट कार्ड में आपको 0% की इंटरेस्ट सभी प्रकार के ट्रांसफर और ट्रांजैक्शंस पर अप टू 50 दिनों की मिल जाती है, ये हम सभी जानते ही हैं। और इसके बाद मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो 3.5% पर मंथ के अनुसार से बनेगा। तो भाई 50 दिनों के अंदर तो काफ़ी आसानी से हम लोग बिल पेमेंट कर ही सकते हैं। पावरेड बाय RBL बैंक जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको जो है अलग क्रेडिट कार्ड की सुविधा इसमें मिलती है। यूनिक सुविधा कह लीजिए, यूनिक सुविधा आपको मिलती है। पेपरलेस प्रोसेस है, उसके बाद किसी भी UPI एप्लीकेशन या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकती हैं, ये सुविधा आपको मिल जाती है। मर्चेंट पर ऑफर्स भी आपको मिलेंगे और अगर आप EMI पर कन्वर्ट कर सकती हैं तो भाई इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैक्सिमम 20% आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो कि 14% मिनिमम है। तो ये पेपरलेस प्रोसेस है और सभी क्रेडिट कार्ड से यूनिक सर्विस ये दे रही है कि डायरेक्ट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकती हैं या फिर लिमिट से किसी को UPI QR कोड को स्कैन करके या फिर UPI ID डालकर आप पैसे को ट्रांसफर कर सकती हैं।
वैसे और सारे बैंकों के बारे में बात करें तो जो क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं देती है ना, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा ही लेते हैं कि कैसे पैसे को ट्रांसफ़र करना है, किस प्रकार से हम लोग ट्रिक लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती है। बाकी अगर आपको लेना है तो ले सकती हैं। अगर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है तो एक बार इनमें ट्राई कर सकते हो, अगर दे दे तो ऐसे करके आपका क्रेडिट स्कोर भी बनने लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ, गलती करोगे तो चार्जेस है जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस का वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मैं आपको क्रेडिट लाइन के ऊपर वीडियो बनाकर दे रखा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। फिलहाल मास्टर कार्ड इशू तो नहीं हो रहा, अब जल्द ही टाई अप किया जाएगा वीजा कार्ड के साथ, उसके बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, जानकारी दे दिया है। वैसे वी कार्ड एप्लीकेशन पर रिचार्ज संबंधित ये सभी तो नॉर्मल फैसिलिटी है, वो आपको मिलता ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। वैसे मैं आपको बताऊं तो अगर किसी बैंक का पर्सनल क्रेडिट कार्ड लेती हैं तो वो बात अलग होता है, ये टाई अप वाला क्रेडिट कार्ड हो जाता है ना। तो अगर कोई बैंक आपको पर्सनल क्रेडिट कार्ड दे रही है स्पेशलिस्ट वो अपने तरफ से, तो ऐसे में वो ठीक रहेगा, क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड के बेस्ड पर और सारे बैंक में आप जा सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।